हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में 7 साल की एक बच्ची रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास नीलकंठ नाम का एक पालतू मोर था। वह अक्सर गांव के पुराने दुर्गा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर नीलकंठ को दाना खिलाती और माँ दुर्गा से बातें करती। एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सूख गईं और खेतों की दरारें बढ़ती ही गईं। गांव के लोग परेशान होकर पलायन करने लगे। पुजारी जी ने कहा कि यदि महाअष्टमी की रात को मां की विशेष पूजा की जाए तो वर्षा अवश्य होगी। लेकिन एक समस्या थी, पूजा के लिए ताजे नीले कमलों की आवश्यकता थी, जो केवल उस पहाड़ी झील में खिलते थे जहां तक पहुंचना बहुत कठिन था। भक्ति की परीक्षा। गौरी ने ठान लिया कि वह मां के लिए नीले कमल लेकर आएगी। वह अपने मोर नीलकंठ के साथ घने जंगलों की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसे एक बूढ़ी महिला मिली जो प्यास से व्याकुल थी। गौरी ने अपने हिस्से का आखिरी पानी उस महिला को पिला दिया। आगे बढ़ने पर एक घायल हिरण मिला, जिसके घाव पर गौरी ने अपनी ओढ़नी फाड़कर पट्टी बांधी। जब वह झील तक पहुंची तो सूरज ढल रहा था। उसने देखा कि झील के बीचों बीच केवल एक ही नीला कमल बचा है। जैसे ही वह उसे तोड़ने बढ़ी, तेज हवाएं चलने लगी और एक विशाल आकृति सामने खड़ी हो गई। वह पर्वत का रक्षक था। उसने गरज कर कहा, इस कमल को ले जाने के बदले तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु यहाँ छोड़नी होगी। गौरी सहम गई। उसकी सबसे प्रिय वस्तु उसका मित्र नीलकंठ था। वह रोने लगी, लेकिन उसने गांव वालों के दुख और मां की पूजा के बारे में सोचा। उसने भारी मन से नीलकंठ की ओर देखा, पर नीलकंठ ने स्वयं ही पंख फैलाकर गौरी को आगे बढ़ने का संकेत दिया। मां का साक्षात्कार। जैसे ही गौरी ने कमल तोड़ा और पीछे मुड़कर देखा, वहां न तो पर्वत रक्षक था और न ही वह बूढ़ी महिला। अचानक पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। साक्षात मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई। मां मुस्कुराई और बोली, पुत्री, वह बूढ़ी महिला, घायल हिरन और रक्षक सब मेरी ही परीक्षाएं थीं। तूने करुणा और त्याग का परिचय दिया है। सच्चे भक्त को अपनी प्रिय वस्तु खोने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मां ने अपने त्रिशूल से भूमि पर प्रहार किया और वहीं से जल की एक निर्मल धारा फूट पड़ी। नीलकंठ के पंख पहले से भी अधिक चमकीले और इंद्रधनुषी हो गए। जब गौरी गांव लौटी तो मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने वह नीला कमल मंदिर में अर्पित किया। उस दिन के बाद से गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा। लोग आज भी कहते हैं कि महाअष्टमी की रात को मंदिर के पास एक मोर नाचता है, जिसे देखकर लगता है कि स्वयं मां दुर्गा उसे आशीर्वाद दे रही है।